Hello everyone, this is HPL PSL Season 11, the new era and the mind behind this new era. The CEO of this HPL PSL, Salman Nasir is with me. Salman, I hope you're doing well. अस्सलाम वालेकुम. यस अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल. सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि PSL करना ही बहुत मुश्किल था ऑनेस्टली वैसे तो, लेकिन ये है कि हम अभी क्या फील कर रहे हैं जब फैंस भी आ रहे हैं, जब रौनकें बहाल हुई हैं. बहुत हैप्पी वन एंड बिल्कुल आपने सही फरमाया. शुरू में जब सारा मोमेंटम बिल्ड हुआ था, ऑक्शंस हो रहे थे टीमों के, प्लेयर्स के, ऑल द इवेंट्स वर बिल्डिंग अप अ मोमेंटम और अल्टीमेटली हमने फिर टिकट खोले थे प्राइसिंग और मेरा ख्याल 48 घंटे में कोई लाख टिकट निकल गया हुआ था और वहाँ पे ही एक मुश्किल वक्त आ गया और अनाउंसमेंट हुई कि नहीं, फैंस विल नॉट बी अलाउड. एंड आई थिंक सबका फैंस का तो टूटा ही टूटा, हमारा दिल भी टूटा. एंड वी वर इवन एट वन पॉइंट डिस्कसिंग, इन फैक्ट वी आर बीइंग एडवाइज्ड कि ना कराएं इस साल HPL PSL. सो वहाँ से चीज़ों को रिकवर करना बहुत मुश्किल था. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीबडी इन्वॉल्व्ड, ऑल द स्टेक होल्डर्स जिन्होंने फिर ये फैसला किया कि नहीं, शो विल गो ऑन. और फिर हम HPL PSL का शुरू किया इस न्यू एरा का विद 8 टीम्स और वेन्यूज़ रिस्ट्रिक्ट हो गए. उसकी वजह से अलग सेट ऑफ चैलेंजेस थे हमारे पास. और फिर जस्ट व्हेन वी थॉट कि यार ऑल होप इज़ गॉन, तो फाइनल की अनाउंसमेंट हुई और सारा फोकस फिर ये शिफ्ट हो गया कि किसी तरह हमने फैंस को फुल हाउस कराना है. उसकी तैयारियां शुरू की गई. फिर साथ ही एक और गुड न्यूज़ आ गई कि जी कराची भी और लाहौर में जो प्लेऑफ्स हैं उसमें भी क्राउड ओपन होगा. और कराची का एक परसेप्शन थी कि जी लोग नहीं आते, वो तो टूट गई आई थिंक सिग्निफिकेंटली. इनफैक्ट एट वन स्टेज हमें गेट बंद करने पड़े, इतना रश हो गया था बाहर और बॉक्स ऑफिस की सेल्स ख़त्म हो गई थी. Apologies for those who couldn't make it. Lekin I'm very happy for those who did make it. It was a lovely evening in Karachi and the emotions were so high, and just having that crowd roar in the back, wo players, everybody just was feeling so happy and ecstatic about it. तो वो बड़ा अच्छा हो गया. फिर अगेन टाइम बहुत कम था. यूजुअली टिकट सेल्स पहले शुरू हो जाती हैं, लोगों के पास अवेयरनेस भी होती है, टाइम भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का भी आके कलेक्ट करना और फिर प्लान्स बनाना आने के. फिर लाहौर का एक वीकडे का मैच था, कराची तो खैर एक ही था तो लोग आए. लाहौर में आई थिंक टाइम कम था तो पहले प्ले ऑफ का. वी डिडंट सी अ फुल हाउस इन गद्दाफी लाइक वी विश्ड. लेकिन आई होप कि अगले 2 मैचेस में हम बेहतर क्राउड देखेंगे. फाइनल का तो अभी से हमें थोड़ा सा आइडिया है कि सेल्स अच्छी हो गई हुई हैं, लेकिन आई वुड इनकरेज एवरीबडी टू कम एंड वॉच द HPL PSL 11. ये अब आखिरी 2 मैचेस ही रह गए हैं. पीछे पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं क्लोजिंग सेरेमनी की. मैं यही पूछना चाह रही थी कि ये पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे तो अभी से एक्साइटमेंट हो रही है कि ये क्या होने जा रहा है. सो ये क्लोजिंग सेरेमनी की तैयारियां हो रही हैं पीछे. अभी से इन्होंने थोड़ा सा अपना रिहर्सल्स का मामला शुरू किया हुआ है एंड फाइनल के साथ इंशाल्लाह हमने इनफैक्ट लोगों को रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ 6:30 बजे तक आ जाएं. ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड टाइम लगता है आते आते, लेकिन छुट्टी वाला दिन है, अर्ली आएँ, अच्छी जगह सीट्स लें, अपनी प्लेयर्स को वार्म अप होते देखें. बिल्कुल देखें. और ऑब्वियसली क्लोजिंग सेरेमनी के लिए आप लोगों को होना है अंदर बाय 6:30, वरना वो मज़ा नहीं आएगा आपको. आप आएंगे क्लोजिंग सेरेमनी और फाइनल के लिए और देख पाएंगे खाली फाइनल, तो क्या मज़ा. बिल्कुल ऐसे ही है. सलमान, हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा, मैं तो जब स्क्रॉल करती हूँ मुझे नज़र आता है, वो होता है फैंस का आपके साथ इंटरेक्शन. आपने मतलब डिफरेंट एनक्लोजर्स में जाकर लोगों के साथ इंटरेक्ट किया और ऐसा बहुत कम होता है नॉर्मली. तो आपकी वो एसोसिएशन कैसी है फैंस के साथ? देखिए, एक तो ये आई थिंक ऑलवेज लव टू इंटरेक्ट विद देम और उनसे समझना भी चाहते हैं कि क्या मसाइल वो फेस कर रहे हैं. वो बताते भी हैं, फीडबैक भी मिलता है. कुछ चीज़ों में हमारे हाथ भी बंधे होते हैं, कुछ चीज़ों में हम हेल्प कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं उनको रेक्टिफाई करें. बट इट इज़ ऑल अबाउट द फैंस एट द एंड ऑफ द डे और उन्हीं के लिए हो रहा है सब कुछ. तो इट्स ग्रेट टू इंटरेक्ट विद देम एंड एक्चुअली इतने 40-41 मैचेस गुजर गए विदाउट देम, तो वो एक डिज़ायर भी ज़्यादा है टू उनसे इंटरेक्ट करें और उनको खुश देख के हमें भी खुशी होती है. बिल्कुल ऐसे ही है. इस PSL में हमें बहुत सारे माइलस्टोन्स मिले हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि यंगस्टर्स ने खुद को बहुत ग्रूम किया है. समीर मिन्हास है, फरहान यूसुफ है, अली रज़ा है. तो आपको कैसा फील होता है जब आप देख रहे हैं कि दिस PSL हैज़ प्रमोटेड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हेयर और बहुत सारे लोगों को मौका मिला, क्योंकि टीम्स भी 8 हैं. 8 टीम्स होने की वजह से ज़्यादा लोगों को मौका मिल रहा है अपना टैलेंट दिखाने का. तो वो फीलिंग आपके लिए कैसे? हाँ जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स. बल्कि जब
HBL PSL कंसीव भी हुआ था, ऑफ कोर्स आई वाज पार्ट ऑफ द टीम, बट बहुत सारे ऑल स्टेक होल्डर्स भी थे इन्वॉल्व। सबका व्यू यही था कि ये इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ HBL PSL होगा प्लेयर डेवलपमेंट। तो वो पहले साल से इंसेप्शन से यही कोशिश रही है, वेदर इट्स इमर्जिंग प्लेयर का रूल या उनकी फाइन ट्यूनिंग, उनको मौके प्रोवाइड करना कि वो रब शोल्डर्स करें विद इंटरनेशनल स्टार्स, लोकल स्टार्स, कोचिंग, सपोर्ट स्टाफ। तो हमेशा से फोकस रहा है प्लेयर डेवलपमेंट के ऊपर, और इस दफ़ा भी हमें टैलेंट नज़र आ रहा है। आई थिंक क्रिकेट एक्सपर्ट्स विल टेल यू बेटर कि वो टैलेंट कितना अच्छा है, बट सर्टनली वी कैन सी इट ऑन डिस्प्ले इन HBL PSL 11 एंड आई एम सो हैप्पी फॉर देम ऑल्सो कि उनको ये मौका मिल गया है, और इंशाल्लाह आगे भी उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं कि वो परफॉर्म करें और नेशनल टीम तक पहुँचें। PSL की सबसे अमेजिंग चीज़ जो होती थी वो तो लाहौर और कराची की राइवलरी होती थी, बट दिस टाइम वी हैव सीन समथिंग डिफरेंट, द ट्विन सिटी डर्बी। जिस तरह से मतलब आप देखें कि पिंडी, इस्लामाबाद एंड हैदराबाद, कराची, तो वो बहुत अमेजिंग था। आपको कितना एक्साइटिंग लगा वो? बहुत ज़्यादा लगा, और हमने सोचा भी यही था कि देखें इट्स इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो जहाँ अब 34 से हम 44 मैचेस पे भी जा रहे हैं, इतनी बड़ी नई फ़ैन बेसेस भी बन रही हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देयर एंगेजमेंट ऑल्सो एंड रेलेवेंस इन कॉन्टेक्स्ट के सारे मैचेस के अंदर कोई फील हो, कोई डिफरेंट चीज़ आए, कोई वाइब हो, कोई रीज़न टू विन हो अदर देन क्वालिफाइंग। तो वो भी इम्पॉर्टेंट था, एंड आई थिंक उसका रिएक्शन बहुत अच्छा आया, वेदर इट वाज सिंध डर्बी और द ट्विन सिटी डर्बी, और क्लासिको तो हमारा लाहौर कराची हमेशा से रहा है, और पेशावर कोयटा का भी हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट मैचअप रहा है। तो आई थिंक वो अच्छा रहा। आई वाज वेरी हैप्पी टू सी द एंगेजमेंट फ्रॉम फैन बेसिस कि उन्होंने आपस में ना एक बैंटर सा शुरू किया हुआ था। सोशल मीडिया पे खैर टीमों ने भी किया हुआ था, बट इट वाज गुड टू सी द फैन इन्वॉल्वमेंट इन इट एज वेल। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि अभी तो हमारे सामने कुछ टीम्स रह गई हैं, हैदराबाद ने बड़ा एकदम से आप कह लें कि टीम में आ गए, वो मे बी मैक्सवेल वाज लकी। उसके बाद ये है कि अगर इन केस के कोई फ्रेंचाइज इनमें से ट्रॉफी जीतती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने उस एरिया में ट्रॉफी को लेकर जाएंगे, या कुछ ऐसा प्लान? अब डिपेंड्स कौन जीतता है, बट आई थिंक सबकी ख्वाहिश होगी एक ट्रॉफी टूर करना आफ्टर विनिंग इट, और बड़ी ऑफ कोर्स हैदराबाद की टर्न अराउंड स्टोरी है दिस HBL PSL फ्रॉम लूजिंग 4 consecutive matches to then peaking maybe at the right time, we'll see. On the other hand, पेशावर consistently perform करता आया है इस सीज़न में। पिछला सीज़न उनका इतना अच्छा नहीं था ज़ल्मी का, तो इस सीज़न में उनका फॉर्चून चेंज हुआ है, क्रेडिट टू देयर थिंक टैंक। On the other hand, Islamabad United, I mean, ever consistent, 11 सीजन्स हुए हैं तो शायद 10वीं दफ़ा वो प्ले ऑफ में आ गए, which is massive. And of course हमारे जो 4th प्ले ऑफ के फाइनलिस्ट थे मुल्तान सुल्तान्स, उनकी भी एक वंडरफुल स्टोरी अबाउट कंसिस्टेंसी, अबाउट परफॉर्मेंस एंड द बैकग्राउंड, कहाँ मुल्तान आउट हो गया, वापस आया, बिल्कुल टोटल क्रिकेट की एक अप्रोच जो गौहर लेके आए। आई मीन इट वाज वंडरफुल टू सी 2 new, 2 old teams make it to the playoffs, and now we have 2 exciting matches to see कि अब क्या होता है। राइट सलमान, वन मोर थिंग कि आइकॉनिक मोमेंट्स मैच में बहुत सारे हुए हैं, आप कुछ रिकॉल करना चाहेंगे? हाँ, आई मीन एक तो ऑब्वियसली द यंगस्टर्स, यू नो, उनकी, समीर, अली रज़ा, देयर सो मेनी ऑफ देम, सबको मैं लिस्ट करने लग गया तो मोमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बट आई थिंक एक तो सेंचुरीज़ जो हुई हैं इस HBL PSL में वो आइकॉनिक रही हैं। हैट्रिक्स जो अली रज़ा की थी इन पर्टिकुलर, हमारे लिए ऑब्वियसली फ्रॉम अ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और भी बड़ी चीज़ें रही हैं बिहाइंड द सीन्स, कुछ बताने लायक कुछ नहीं, लेकिन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज 2 games and especially the final to see HBL PSL 11 की स्टोरी कहाँ कंक्लूड हो। We've been missing you, HBL PSL fans, और अब फाइनली जब दरवाजे खुले हैं, वी होप दैट यू कम इन ग्रेट नंबर्स। आई नो यू आर ऑलरेडी कमिंग फॉर द फाइनल, बट come for the eliminator also, and hopefully we'll look forward to hosting you. Thank you everyone, take care, bye bye.